नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। फटाफट अंदाज में देखेंगे देश प्रदेश की खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, शांति और सत्य का संदेश दिया, देश की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती आज पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया गया। आज देश भर में मनाया जाएगा दशहरा। सूर्यास्त के बाद जगह जगह पर किया जाएगा रावण दहन, बुराई पर अच्छाई के प्रतीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजयदशमी पर लाल किला मैदान में बुराई पर अच्छाई का संदेश देंगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। दिल्ली एनसीआर में विजयदशमी पर पहलगाम में शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पहलगाम आतंकियों के पुतले का दहन होगा। पीएम मोदी के साथ फिल्मी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी श्री गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी के पर्व पर करेंगे विशेष पूजन। भव्य पारंपरिक विजयदशमी शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। पटना के गांधी मैदान में आज 19वीं बार रावण दहन करेंगे सीएम नीतीश कुमार। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जिला प्रशासन और पुलिस पटना पुलिस अलर्ट। राजस्थान के कोटा में दशहरे पर 221 फीट का रावण तैयार, विश्व का सबसे ऊंचा रावण। उत्तराखंड के देहरादून में जलेगा 121 फीट ऊंचा रावण का जो पुतला। दशहरे पर्व को लेकर सजा देहरादून परेड ग्राउंड। 70 फीट ऊंचा कुंभकर्ण, 75 फीट ऊंचा मेघनाथ। हरियाणा के पानीपत जिले में बुराई पर अच्छाई के प्रतीक, जीत का प्रतीक दशहरा का जो पर्व है धूमधाम से मनाया जाएगा। सेक्टर 25 में रावण बना सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र। विजयदशमी के पर्व को लेकर ग्वालियर के बाजारों में रौनक दिखाई दी। दशहरा पर्व को मनाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। नवरात्र के समापन के साथ ही पूरे देश में विजयदशमी के पर्व की तैयारी शुरू हो चुकी है। बेमेतरा के कृषि उपज मंडी परिसर में रावण दहन होगा। रायपुर के WRS मैदान में भव्य दशहरा का उत्सव। विधायक पुरंदर मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्यक्रम के संबंध में विस्तारित जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, प्रदेश के युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। कहा 101 दिनों में की जाएगी 12,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां। बीजापुर में जवानों को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। नक्सलियों ने गड्ढे में छुपाकर रखा था सामान। छत्तीसगढ़ में सुशासन और प्रशासनिक कार्यों को लेकर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता। नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए उत्तराखंड एसटीएफ का बड़ा एक्शन। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश का बड़ा एक नेक्सस एसटीएफ ने ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। उत्तराखंड के जसपुर में अनाज मंडी समिति के सभागार कक्ष में भारतीय किसान यूनियन की बैठक। पदाधिकारी और किसान इसमें शामिल हुए। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। 80 से भी अधिक मंचलों को निशाना बनाए। गिरफ्तार में बुजुर्ग भी शामिल हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के नगला क्षेत्र में अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई देखने को मिली। शासन ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मंडलायुक्त ने स्थलीय निरीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बाइक और ई रिक्शा की टक्कर, बाइक सवार की हुई मौत। मामले की जांच में पुलिस। हरिद्वार में नारसन चौकी पुलिस ने स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ करने वाले गैंग का खुलासा किया है। 5 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रसूता के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाला का मामला। मजदूर की पत्नी को भर्ती करने से मना कर दिया गया। महिला ने फर्श पर तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। 40 दिन में पैसा डबल करने का झांसा दिया करता था। एमपी के डोंगरगढ़ में बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट किया। बाइक सवार ने पेट्रोल के बहाने से रोका। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। भोपाल में अब हेलमेट ना पहनने वाले पुलिसकर्मियों के लाइसेंस निरस्त होंगे। पुलिसकर्मियों पर हो सकती है विभागीय जांच। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी महिला। बच्ची ने प्रेमिक पर हमला कर दिया। अंबिकापुर में कलयुगी बेटे ने मां की हत्या कर दी। शराब के नशे में मां को मौत की घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जेल में बंद सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ। जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सर पर वार किया है। ग्वालियर में फर्जी पुलिस गैंग का खुलासा हुआ। फर्जी TI 2 कांस्टेबल वाहन चालक के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार।
ब्रेक के बाद फटाफट अंदाज में नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फिर से खुली भ्रष्टाचार की पोल। हाल ही में बनाई गई सड़क धंस गई। यूपी के अमेठी में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 2 साल पुरानी सड़क जानलेवा बन चुकी है। वारिसगंज जामो मार्ग पर गड्ढों से राहगीर घायल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बच्चों ने खेल में एक जान ले ली। खेल के दौरान बच्चों पर लगाया गया अनुचित व्यवहार करने का आरोप। नाराज परिजनों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। यूपी के महोबा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। खेत से लौटते हुए हादसा हुआ। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास बाघिन की मौत। नेशनल हाईवे 309 पर घायल अवस्था में मिली बाघिन। बिहार के मोकामा में रावण वध समारोह की तैयारियां जोरदार तरीके से चल रही है। रावण का पुतला खड़ा करते हुए लेकिन अचानक से गिर पड़ा। बिहार के सासाराम में निजी क्लिनिक में लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई। परिजनों में आक्रोश है। पुलिस के पहुंचते ही स्टाफ फरार हो गया। बिहार के शेखपुरा में दशहरा मेले में बारिश का असर देखने को मिला। बेमौसम बारिश ने खलल डाला। छत्तीसगढ़ के बस्तर में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। युवाओं का खेल की ओर आकर्षण बढ़े, इसके लिए ये पहल की जा रही। कई टीम्स ने भाग लिया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। डीआईजी संजीव त्यागी ने छात्राओं से संवाद किया। महिलाओं को आत्मरक्षा हेल्पलाइन और अधिकारों की जानकारी दी गई। बिहार के समस्तीपुर के मोतीपुर पंचायत में विवाह मंडप की सौगात। गरीब परिवारों को शादी में मिलेगी अब राहत। आयोजन की सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। रुद्रप्रयाग में तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन। 13 दिनों तक ये कार्यशाला का आयोजन हुआ। विभिन्न क्षेत्रों से 24 युवाओं ने भाग लिया। बक्सर में दुर्गा पूजा पर शानदार आयोजन। शहर के विभिन्न पंडालों में मां अम्बे की आराधना की जा रही है। चंद्रयान 2 की तर्ज पर कई पंडाल बनाए गए। बिहार के सासाराम में दुर्गा पूजा को लेकर चारों तरफ धूम। जगह जगह लगाई गई छोटी से बड़ी प्रदर्शन देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ लगी। सासाराम में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट। शहर के प्रवेश द्वारों पर ड्रॉप गेट और भारी वाहनों की नो एंट्री। बिहार के सासाराम में बीजेपी नेताओं ने ताराचंडी मंदिर में पूजा अर्चना की। आगामी चुनाव के शाहबाद और आसपास के क्षेत्रों में एनडीए की जीत होने की पूरी प्रार्थना की। कथावाचक रामभद्राचार्य महाराज पेंड्रा अल्पवास पर पहुंचे। 7 दिवसीय कथावचन कार्यक्रम आयोजित। महाराज से मिलने के लिए पहुंचे भक्त और श्रद्धालु। उत्तराखंड के मसूरी में वरिष्ठ नागरिक दिवस पर रैली और जागरूकता गोष्ठी का आयोजन। बुजुर्गों के लिए मंत्रालय बनाने की मांग उठी है। यूपी के एटा में मिशन शक्ति का भव्य आयोजन। डीएम एसएसपी ने पुष्प भेंट करके कमिश्नर और डीआईजी का स्वागत किया। छिंदवाड़ा में मां हिंगला शक्तिपीठ मंदिर पर नवरात्रि पर पूजा अर्चना की गई है। सांसद विवेक बंटी साहू भी इस दौरान पहुंचे। सुख समृद्धि की कामना की। देश भर में मानसून सीजन 30 सितंबर को खत्म होने के बाद कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रहा। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। 3 दिनों तो बारिश का अलर्ट। बिहार के बक्सर और नवादा में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो जाती है। राज्य के 35 जिलों में आज भी बारिश होने की संभावना है। बिजली गिरने की आशंकाएं जाहिर की गई हैं। 1 अक्टूबर से 5 बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। 19 किलो वाला जो सिलेंडर है वो 16 रुपए महंगा हो गया। यूपीआई से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट बंद हो चुकी है। फिलीपींस के सेबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की चपेट में आने से 69 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल